जी हाँ, एक सरकारी मुहर की असफलता जो यीशु को ज़िंदा होने से रोक नहीं पाई। मेरे प्यारो, गुड फ्राइडे को प्रभु यीशु मसीह को कल्वरी क्रूस पे मारा गया। हम जानते हैं कि जितनों में जीवन होता है, यदि उसमें से जीवन चला जाए, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। यदि जिसमें जीवन है और वो जीवन उसमें से निकल गया, तो दोबारा उस व्यक्ति में या उस चीज़ में जीवन डाला नहीं जा सकता है। मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह हम सब के पापों के लिए कल्वरी क्रूस पे मारे गए। जिन लोगों ने उन्हें मारा, उस समय की सरकार, याजक, महायाजक और काफ़ी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मारा था और वे डर गए थे कि कहीं वह अपने कहे हुए वचन के अनुसार जी ना उठे, क्योंकि मरने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने वचन कहे थे कि मैं मारा जाऊंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। उन्हें डर था कि कहीं वो जी ना उठे, इसलिए वो लोग राजा के पास गए और वो कहने लगे कि हमें डर है कहीं वो जी ना उठे, या फिर उसके चेले उसकी लाश को चुरा लेंगे और कह देंगे कि वह जी उठा है, सो हमें कुछ आज्ञा दे। तो पिलातुस ने कहा, तुम्हारे पास तो सिपाही है, जाओ उन पर पहरा दो। तो उन लोगों ने जाकर कब्र पर पहरा दिया, कब्र के पत्थर पर सरकारी मुहर लगा दी और वो शुक्रवार का दिन था मेरे प्यारों। उसके बाद तीसरा दिन आया है, तीसरा दिन आता है, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठते हैं और सब सिपाही बेहोश हो जाते, कब्र खुल जाती है और वे बाहर आ जाते हैं। ये सब का सार वे अपने मालिकों को सुनाते हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ। उनके मालिकों ने उनको बहुत सारे पैसे दिए और ये झूठ बोलने के लिए बोल दिया कि तुम सब जगह जाके ये बता दो कि वह जी नहीं उठा है। उसके चेले उसकी लाश को लेकर चले गए। मेरे प्यारों, एक ऐसा झूठ जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसको विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु जी उठा है। कब्र पर सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी और स्त्री वहाँ पर पहुँचती है और वे पत्थर को लुढ़का हुआ देखती है और वहाँ पर एक स्वर्गदूत को वह बैठा हुआ देखती है। स्वर्गदूत ने कहा, तुम जीवते हुओं को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम जीवते हुओं को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं, हमारा परमेश्वर जिंदा है। हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा है। हम उसको पत्थरों में ना ढूंढें, क्योंकि वो पत्थरों में नहीं, कब्र में नहीं, तस्वीरों में नहीं है, लेकिन वह जी उठा है अपने कहे हुए वचन के अनुसार। मेरे प्यारों, आज ये हमारे लिए बहुत बड़े अभिमान की बात है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हम जिसकी आराधना करते हैं वो जिंदा है, वह मुर्दा नहीं है। उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया और हम सब विश्वास करने वालों के लिए एक आशा दी। वचन में लिखा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। इसका अर्थ यह है मेरे प्यारों कि जब प्रभु यीशु मसीह जी उठते हैं मुर्दों में से, तो जो उस पर विश्वास करता है वह भी मरे हुओं में से जी उठेगा। क्योंकि इस संसार के पास किसी को कोई आशा नहीं है। वे लोग जीवते ईश्वर को नहीं, पर पत्थरों में और तमाम चीज़ों में ईश्वर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारा यीशु, हमारा ईश्वर जी उठा है, वो ज़िंदा है। और आज चाहिए कि हम सभी लोग उस पर विश्वास करें और अपने पापों की क्षमा मांगे। ज़रूर परमेश्वर हमें मुर्दों में से जिलाएगा। जब वो बादलों पर आएगा, हम सब उसके साथ उठा लिए जाएंगे। आज की सुबह फैसला हमें करना है, क्या हम यीशु मसीह जो ज़िंदा हो चुका है उसकी आराधना करें, या और कोई जो जीवित नहीं है उसकी आराधना करें। मेरे प्यारों, फैसला हमारे हाथ में है। या तो मुझसे पत्थरों में ढूंढे, तस्वीरों में ढूंढे, या फिर सचमुच उसने वादा किया है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होंगे उनके बीच मैं आ जाऊंगा। किसी मरे हुए पेड़ को दोबारा ज़िंदा नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए। ये इतिहास की सबसे महान घटना है कि कोई व्यक्ति मरा और जी उठा। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग आए, उन्होंने अच्छा संदेश दिया, अच्छी बातें किए, लेकिन वे मर गए और दोबारा कभी भी जीवित नहीं हो पाए। लेकिन यीशु मसीह एकमात्र ऐसा परमेश्वर है जो मुर्दों में से जी उठा है। अगर आप आज उस पर विश्वास करना चाहते हैं तो आइए हम प्रार्थना करें, प्रार्थना के साथ उसे अपने जीवन में ग्रहण करें। प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते प्रभु कि आपने कल्वरी क्रूस पर अपनी प्राण दिया, अपनी जान दी प्रभु जी, हम सबको बचा लिया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि हम सब आप पर विश्वास करते हैं, हमारे पापों की क्षमा कर प्रभु,
हम विश्वास करते हैं प्रभु आप पर कि आप हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप हमें दोबारा लेने के लिए बादलों पर आएंगे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम अपना विश्वास आप पर देते हैं क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं। होने पाए कि इसके बाद का जीवन हम सचमुच आपका अनुसरण करें और आपके पीछे चले और आपकी महिमा अपने जीवन भर कर